नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है अपने ग्रुप डी बैच में। जैसा कि हम सभी लोग अनुपात पढ़ रहे हैं, आज अनुपात की आपकी 5वीं क्लास है। काफी हद तक हम पढ़ चुके हैं, जिसमें टाइप वाइज पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आइए बिना कुछ देरी के स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं देख लेता हूँ कितने लोग लाइव जुड़े हुए हैं। क्लासें सही चल रही, हमारे साथ उत्कर्ष जी हैं, पूनम है, राम अवतार जी हैं, समरेंद्र जी हैं। जय हिंद। 6 ही लोग हैं हमारे साथ में। चलिए 9 लोग हैं हमारे साथ में। अंतिमा जी राधे राधे। अर्पित हैं। चलिए, क्लासिक में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, देखिए आपकी क्लास की टाइमिंग बहुत ही गलत रखी गई है, मुझे पता है। आपकी 11:30 बजे की टाइमिंग है। कल मैं इसके लिए सोच रहा हूँ अपलोड करने के लिए। देखता हूँ अगर कल टाइम में कोई कोई एक भी टाइम 8 बजे मैं एक बार रखता हूँ। अगर आ जाएगी, सही से हो जाएगा तो मैं 8 बजे ही रख दूंगा, क्योंकि ये टाइम आपके लिए काफी दिक्कतें हो रही मुझे पता है। चलिए, कल एक टाइप कर रहे थे, ध्यान दीजिएगा अब। ठीक है, कल हमसे लोग टाइप कर रहे थे। संध्या जी हैं, ठीक है, सभी लोग आ जाइए, थोड़ा जल्दी आइए क्योंकि आपका स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, चलिए। टाइप हम कर रहे थे, कोई भी संख्या हमारे पास थी, यहाँ पर कोई भी संख्या थी, ये संख्या होती थी, ये संख्या होती थी। तो मैं देखा कि बढ़ा घटाया जाता था। घटाया कब जाएगा? जब कोई संख्या हमारी क्या होगी, ज्यादा होगी, तभी हम घटा पाएंगे। घटाया जा रहा है तो मैं क्या करूंगा, प्लस करूंगा। प्लस किया जा रहा है तो माइनस करूंगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन मैंने लिया है आपके लिए। चलिए, कोशिश करिए, पेन उठाने की जरूरत न पड़े आप सबको। कोशिश करिए, मैं तो बताऊंगा ही आपको। चलिए आइए, दो संख्याएं 9 और 5 के अनुपात में। आइए, 9, ध्यान से समझिएगा, 9 और 5 के अनुपात में यदि बड़ी संख्या में 9 जोड़ दिया जाए और छोटी संख्या में 5 घटा दिया जाए, तो बड़ी संख्या छोटी संख्या का 3 गुना हो जाता है। कितना हो रहा है? 3 गुना हो जा रहा है। ठीक है, कितना जोड़ा गया? अब चिन्ह की मैं बात कर रहा हूं। 9 जोड़ा जा रहा है, तो यह जोड़ा जा रहा है। 9 जोड़ा जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 5 घटाया जा रहा है, क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। आइए वही करेंगे। 9 का 9, 15। ठीक है, जब 9 में से 15 में से 9 चला गया तो बचा कितना? 6। 9 6 15 होता है। फिर मैं इसको करूंगा, 5 3 15 और 9 का 9। देखिए 15 माइनस 9, फिर माइनस, बीच में घटाना है तो कितना हो जाएगा? 15 9 कितना हो जाएगा? 24। 24 का मान कितना है? मैं देख रहा हूं कितना आ गया है, 4। तो 9 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 9 36। 5 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, कितना हो जाएगा? 20। 36 20 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कितने लोग समझ पाए यहाँ पर? तो कुछ लोगों का आया, उत्कर्ष का आया है, काजल का आया है, 36 20 आंसर आया है, अर्पित का आया है। सभी लोग समझ गए हैं? सबको समझ में आ गया है? देखिए कमेंट बराबर करते रहिए, जिससे मुझे भी पता चले कि आपको समझ में आ गया है। ठीक है, चलिए इस टाइप से कर चुके हैं। अब मैं ये क्वेश्चन को इस तरह ना करके मैं देखता हूं क्या ये छोटा हो सकता है।
ऑप्शन से करने का तरीका। दो संख्याएं 9 और 5 के अनुपात में। क्या 9 और 5 के अनुपात में है ये? 9 और 5 के अनुपात में है? नहीं है। क्या 9 और 5 के अनुपात में है? है। 9 और 5 के अनुपात में है। ठीक है। क्या 9 और 5 के अनुपात में है? है। ये भी है, ये भी है। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप सब लोग? चलिए, अब क्या कह रहा है? बड़ी संख्या में 9 जोड़ा जाता है। अगर मैं 72 में 9 जोड़ दूं, 72 में 9 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? 81। भाई 72 में 9 जोड़ूंगा 81 हो जाएगा। फिर यहां कह रहा है 5 घटा दें तो 35। कह रहा है बड़ी संख्या छोटी संख्या की 3 गुनी। क्या ये 3 गुनी हो रही है? नहीं हो रही है, हटा देते हैं। फिर कह रहा है इसमें मैं 9 जोड़ दूं। अगर 18 में मैं 9 जोड़ देता हूं तो 18 में जब मैं 9 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? 27। इसमें 5 घटा दूंगा। क्या ये 3 गुनी है? नहीं है। ठीक है, 3 गुना होना चाहिए। इसमें मैं 9 जोड़ूंगा तो जब मैं 9 जोड़ देता हूं तो यहां 9 कितना हो जाएगा? 45। इसकी बात कर रहे हैं। 5 घटा दूंगा छोटी संख्या में तो कितना हो जाएगा? 15। क्या 3 गुना है? 3 गुना है। मैं ये करूंगा। कितने लोग समझ पाए हैं? ऑप्शन से कितने लोग समझ पाए हैं? जल्दी बताएंगे। सबको समझ में आया है? कुछ नहीं कह रहा है। बड़ी संख्या में मुझे 9 जोड़ना है, छोटी संख्या में मुझे 5 घटा देना है। और मुझे कितना चाहिए? छोटी संख्या की 3 गुनी हो जानी चाहिए। जो 3 गुनी हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, आइए देखिए, सब जीडी आपके ग्रुप डी के ही हैं क्वेश्चन, बस आपको करना है। आइए, दो संख्याओं के बीच का अंतर 5 है। दो संख्याओं के बीच का अंतर 5 है। यदि छोटी संख्या में से 25 घटा दिया जाता है। आइए, मतलब बड़ी संख्या और छोटी संख्या है। समझ पा रहे हैं आपसे लोग? आपकी बड़ी संख्या और छोटी संख्या है। ठीक है, देखिए, बड़ी संख्या माइनस एस स्मॉल, छोटी संख्या बराबर कितना है? 5 है। ठीक है, अब कह रहा है यदि छोटी संख्या से 25 घटा दिया जाता है तो आपसे कह रहा है छोटी संख्या माइनस 25। ठीक है, बड़ी संख्या से क्या किया जा रहा है? 20 जोड़ दिया जा रहा है। तो मैं बड़ी संख्या में L प्लस 20। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समझ पा रहे हैं? चलिए, आइए, तो ऐसा करने पर इनका अनुपात कितना हो रहा है? 1:2 हो रहा है। ठीक है, मैं इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा? 2s। ठीक है, 2s माइनस 50 बराबर L प्लस 20। ठीक है, जब मैं इसको करूंगा तो आपका कितना आ जाएगा? चलिए चलिए, आप सब लोग बताइए आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर? तो यहां मैं इसको करूंगा तो 2s माइनस L बराबर कितना हो जाएगा? 70। ये दूसरा हो गया और ये पहला हो गया। ठीक है, अब मैं इनको जोड़ूंगा। आइए रखते हैं, दूसरा पेन ले लेते हैं जिससे आपको समझने में आसानी भी हो। तो मैं रखूंगा L माइनस S बराबर 5। ठीक है, तो 2s माइनस L बराबर 70। यहां तक कितने लोगों को समझ में आया है? जल्दी बताएंगे, यहां तक कितने लोगों को समझ में आया है?
चलिए अब मैं इसको घटा दूंगा करूंगा तो ये कट जाएगा आपका, ठीक है, एल एल कट जाएगा, बचेगा कितना, एस जाएगा, एस बचेगा, एस बराबर कितना आ गया 75। तो एल आपका कितना हो जाए, स्मॉल आपका आ गया 75, तो एल आपका कितना है 5, इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 80। 80 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कितने लोग को समझ में आया है जल्दी बताएंगे। चलिए जल्दी बताएंगे। 80 कितने लोग को ये पूरा मेथड समझ में आ गया है। देखिए आपसे कह रहा है बड़ी संख्या छोटी संख्या का अंतर 5 है, फिर मैं यही जो क्वेश्चन कह रहा हूं मैं वही कर रहा हूं, ठीक है। छोटी संख्या में 25 घटा दिया, मैंने छोटी संख्या में 25 घटा दिया, बड़ी संख्या में इतना जोड़ दिया जा रहा है, तो 1/2 हो जा रहा है, तो मैं इसका 3 मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है, एक ये आ गया। तो मैंने क्या किया, इन दोनों का क्या किया एक साथ निकाल लिया, तो इन दोनों में जब एक साथ मैंने निकाल लिया तो कितना आया, ये देखिए इसका ये आया, इन दोनों को एक साथ निकाला तो आपका ये आ गया, ठीक है, एल से एल कट गया, बचा कितना यहाँ पर एस बचा 75 है, छोटी संख्या 75 आ गई तो 80 आ गई। चलिए ये तरीका तो आप जान गए हैं, कोई बात नहीं, लेकिन ये तरीका पेपर में अगर आप लगाएंगे तो 100% पेपर निकलने वाला इस तरह से तो है नहीं, ठीक है। आइए मेरी बात समझिएगा, थोड़ा सा समझिएगा बस। देखिए मेरी बात समझिए, हमारे और आपके बीच में, मान लेते हैं मैं आपसे बड़ा हूं आप हमसे छोटे हैं, ठीक है, हमारे और आपके बीच में लंबाई जो भी हो, ठीक है, बड़े छोटे की लंबाई में कितने का अंतर है, 5 का अंतर है, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना, 5 का अंतर है। फिर कह रहा है यदि छोटी संख्या में 25 और घटा दिया जाए, अब हमसे आप 5 कम हैं, हमसे आप 5 कम हैं और 25 आपको और घटा दिया गया, तो हमसे कितना कम हो गए, 30, 30 कम हो गए। फिर कह रहा है बड़ी संख्या में 20 और जोड़ दिया जाए, 20 मुझे और मिल गया, अब कितने का अंतर हुआ 50। फिर कह रहा है इनका अनुपात कितना हुआ, 1 और 2 हो गया। जो ये 50 का अंतर आया अब वाले में आया, 50 का मान कितना है 1 का है, जब 1 का मान 50 तो 2 का मान कितना हो जाएगा, 2 का मान 100। जब ये 100 हो गया कब हुआ, क्योंकि मुझे 20 जब मिला, बड़ी संख्या में 20 मिल गया तो वो 100 हो गया, तो मैं 20 इसमें से घटा दूंगा कितना आ जाएगा 80 हो जाएगा। कितने लोग समझ पाए हैं। जल्दी बताएंगे आपसे लोग। अगर दोबारा रिपीट करने की कह रहा है फिर से रिपीट करें। आशीष जी समझ गए हैं, जल्दी बताइएगा, टाइम वेस्ट मत करिए आपसे लोग। फिर से रिपीट करना है, चलो एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। देखिए मान लेते हैं हम आप दो लोग मेला गए हैं, ठीक है, मेला कुछ पैसे लेकर गए हैं, ठीक है, हम आपसे बड़े हैं, ठीक है, आप हमसे छोटे हैं, हमारे आपके बीच का अंतर कितने रुपए का है, 5 रुपए का अंतर है, ठीक है, 5 रुपए का अंतर है, आप हमसे छोटे चल रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब मुझे 5 रुपए ज्यादा मिले, 5 रुपए मुझे ज्यादा मिले हैं आपसे। कह रहा हमारे और बीच का अंतर कितने का, छोटी और बड़ी संख्याओं के बीच का अंतर कितना है 5 है। फिर कह रहा जब छोटी को और 25 घटा दिया गया, छोटी को और 25 घटा दिया गया, पहले आप हमसे 5 थे फिर 25 घटा दिया गया, कितना अब बढ़ गए हमसे, मतलब 30 नीचे आ गए, फिर मुझे 20 और रुपए मिल गए, अब अंतर हमारे आपका कितने हो गए 50 का। ये अंतर कब हुआ, जब मैं 1 और 2 में था, ठीक है, तो 1 का मान 50, 2 का मान कितना हो गया 100। कब हुआ, जब मुझे 20 और मिल गया, तो मैं 20 कम कर दूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा, रेशियो निकल जाएगा, तो 80 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब आ गया है, अगर समझ में आ गया हो तो मैं आगे बढ़ूं, मैं ये नहीं करूंगा और ना ही मैं सलाह दूंगा कि आप ये करिए।
चलिए समझ पा रहे हैं। देखिए मैं अभी तक जितना हम आपको करा रहे हैं आपके लिए परफेक्ट है। वनडे एग्जाम का कोई भी पेपर हो आप दे सकते हैं एक बार पूरा करने पर। चलिए टाइप आपका 8वां है, यहां समझिएगा। आइए अब टाइप 8वां है, एक आय से संबंधित आएगा। एक व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात 9:5 है। यदि व्यक्ति की आय 2700 रुपए 27,000 रुपए है तो उसकी बचत ज्ञात कीजिए। आइए आय है, ठीक है, फिर क्या है, व्यय है। व्यय, आय माइनस व्यय कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, बचत निकल जाएगा। ठीक है, हमारी आय कितनी है, 9 है, व्यय कितना है, 5 है, इसको घटा देंगे तो बचत निकल जाएगा। 4 हमारा क्या हो गया, बचत हो गया। आय का मान कह रहा है कितना है, 27,000 है। ठीक है, मैंने कर दिया, कितने गुना हो गया ये, 3 गुना हो गया, तो इसका मैं 3 गुना कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 12,000। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ पाए हैं। चलिए इसी को मैं पेन फ्री करने की कोशिश करूंगा। क्या करने की, पेन फ्री करने की। समझिए मेरी आय 9 है और व्यय कितना है, 5 है, तो बचत में कितना बचा रहा हूं, 4 बचा रहा हूं। 9 का मान 27 दिया गया है तो 3 गुना हो रहा है, 4 का मान कितना हो जाएगा, 3 गुना 12 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ पाए हैं। चलिए हाँ 12,000 हो जाएगा अंतिमा जी, कोई दिक्कत नहीं है। जो जो मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं उस टाइप से 100% आपको मिलेंगे वहां पर। ठीक है, जैसे आपके पुटअप हो रहे हैं कहां पर, आज आपकी क्लास अपलोड नहीं होगी, याद रखे रहिएगा। ठीक है, जो लाइव में है उन्हीं के पास जाए रहेगी बस, क्लास अपलोड नहीं करेंगे। ए और बी की आय, ए और बी की आय कितना है, 3:2 है। उनका व्यय 5:3 है। यदि प्रत्येक 2,000 रुपए बचाता है, 2,000 ये बचा रहा है और 2,000 ये बचा रहा है, ये क्या है, व्यय है, और ये क्या है, आय। आइए करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10, इसको करेंगे 9, 1 का मान। ठीक है, मैं इतना लिख रहा हूं तो कह रहा हूं उनके बीच का अंतर। आइए यहां करेंगे कितना हो जाएगा, 10, यहां करेंगे कितना हो जाएगा, 6, आया कितना, 4, मतलब 4,000। 4,000 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कितने लोग समझ पाए, जल्दी बताएंगे आपसे लोग, कितने लोग समझ पाए हैं इसको। अब देखिए मैं इसको पेन फ्री करने की कोशिश करूंगा, पास पास वाले का, दूर दूर वाले का। ठीक है, ऐसे मुझे पेपर में मिला है ये क्वेश्चन, मैं ऐसे करने की कोशिश करूंगा। पास पास वाले का 10 हो गया, यहां मैं देख रहा हूं 9 हो गया, तो 10 और 9 में अंतर कितने का, 1 का आया। ठीक है, मैं दो दो उठाऊंगा, जीरो नहीं उठाऊंगा, दिमाग में है हमारे पास कि जीरो मिलेगा। कितना हो जाएगा, ये आपका 10 10 हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 10 और 6 में अंतर कितने का, 4 का, 4 वाला हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं। देखिए पेन फ्री कर सकते हैं, 2,000 उठाने की जरूरत नहीं है,
ये समझ पा रहे हैं? 2 10 2 6, 10 और 6 में अंतर कितने का? 4 का। यहाँ पास पास वाले का 5 2 का, और फिर यहाँ 3 3 का। ठीक है, चलिए आ जाइए। मैंने कहा पास पास वाले का, दूर दूर वाले का करना है। आइए, आनंद और भरत की वार्षिक आय 3:5 के अनुपात में है और इनके वार्षिक खर्च 1:3 के अनुपात में है। यदि इनमें से प्रत्येक वर्ष के अंत में एक 10,000 की बचत करता है तो भरत की वार्षिक आय ज्ञात कीजिए। भरत की कितनी है? 5 है। देख रहे हैं भरत की कितनी है? 5 है। मैं इसको ऐसे ही करने की कोशिश करूंगा, विदाउट पे नहीं करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, पास पास वाले का, दूर दूर वाले का। मैं देख रहा हूं 5 9, अंतर कितने का? 4 का। ठीक है, इतना मैं लिख रहा हूं। या मैं यहां पर देख रहा हूं 10,000, तो यहां पर 30,000। 10,000 30,000 में अंतर कितने का? 20,000 का। ठीक है, मुझसे किससे पूछा है? 5 का पूछा है। तो मैं देख रहा हूं 5 गुना, तो मैं इसका 5 गुना कर दूंगा, 25,000 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। लेकिन मैंने ये आपके लिए लिखा है, नहीं तो लिखता नहीं। कितने लोग समझ पाए हैं यहां तक? चलिए, अब मेरी बात समझिए। मैं यहां देख रहा हूं 3 5, ठीक है। फिर मैं यहां देख रहा हूं 1 और 3। मैं इसको नहीं करना चाह रहा हूं, मैं इसको पूरा नहीं करना चाह रहा हूं, समझिएगा। यहाँ पर मुझे पेपर में मिला है, मुझे पता है कि ये होगा, तो मैं देख रहा हूं ये 5, ये कितना हो गया? 9 हो गया। अंतर कितने का? 5 और 3 में 9 में अंतर कितने का? 1। 5 और 9 में 4 का अंतर। ठीक है, फिर यहां देख रहा हूं ये 10,000 हो जाएगा, इसका 30 गुना 30, तो 10 और 30 में अंतर 20 का। 5 का 4 का मान 20 है, तो 5 का मान मुझसे पूछा है, तो 4 का मान 20 है, तो मैं देख रहा हूं 5, तो 5 मतलब 25। समझ पाए आप से लोग? चलिए, थोड़ा ही थोड़ा हम पढ़ेंगे, लेकिन जो भी पढ़ेंगे सॉलिड पढ़ेंगे। तो आज के लिए आपका इतना ही रहेगा। ठीक है, क्लास अपलोड कर देंगे हम, जैसे भी होगी क्लास। आप क्लास अच्छी लगी होगी या आपको मेहनत लगी होगी कि मैं मेहनत कर रहा हूं आपके लिए। ठीक है, कुछ लोगों को लग रहा होगा बहुत ही कम क्लास रखे हैं। ठीक है, क्लास की टाइमिंग कल मैं 8 बजे रख रहा हूं। ठीक है, जो आपकी मैथ की क्लास की टाइमिंग है, समझ पा रहे हैं आपसे लोग? देखिए, मैं 2 टाइमिंग रखा हूं आपकी क्लास की, मेरी बात समझ लीजिएगा। मैं आपके लिए 2 टाइमिंग रखा हूं क्लास की। एक 8 बजे रख रहा हूं, ठीक है, PM, रात की। ठीक है, इसी क्लास की टाइमिंग में 8 बजे रख रहा हूं, या आपकी 11 बजे PM। ठीक है, जो आपकी 11:30 11:40 बजे चलती है। अगर इस पर चल जाएगी तो ये आपकी टाइमिंग यही रहेगी। ठीक है, क्योंकि मैं आप समझ रहा हूं आपको बहुत दिक्कतें हो रही हैं। ठीक है, ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेक्शन में। आप सभी लोग तैयार रहिएगा। जैसा भी हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अगर अच्छा लगा हो तो। धन्यवाद।